राधे राधे दोस्तों, चलिए आज हम आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। किस्मत को कोई नहीं छीन सकता। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। चलिए आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पुरानी बात है। एक गांव में सुमन और रमेश रहते थे। इनके माँ खत्म हो चुके थे। कुछ दिन बाद भाई की शादी हो जाती है और उसके घर में भाभी आ जाती है। भाभी सुमन से बहुत चिढ़ती थी और उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। सारा घर का काम कराती और मारती पीटती थी। कभी कभी जब काम सही से ना कर पाती तो उस पर झुंझलाकर चिल्ला पड़ती थी। यह सब कुछ रमेश देखता रहता था, लेकिन वह बेचारा कुछ ना कह पाता। एक दिन वह खाना बना रही थी, तभी उसकी पत्नी आई और सुमन पर चिल्लाकर बोली, तुम्हें कोई काम ढंग से नहीं करना आता है? जब देखो तब कोई न कोई काम बिगाड़ कर रख देती हो। वह बेचारी उठकर बोली, भाभी क्या बात हुई, चिल्ला क्यों रही हो? वह बोली, मैंने तुमसे कल साड़ी धुलने के लिए कहा था और तुमने मेरी साड़ी नहीं धुली। अब बताओ मैं साड़ी पहनकर कौन सी जाऊं? रमेश बोला, अरे तुम ऐसे बात क्यों करती हो भगवान, तुम्हारे पास कई साड़ी हैं, उनमें से दूसरी पहन लो, वह बाद में धुल देगी। और बेचारी आंखों में आंसू लिए उस साड़ी को उठाती है और धुलने के लिए चली जाती है। वह बेचारा कुछ ना कह पाता और वह झुंझलाकर उसकी भाभी निकल जाती है। दूसरे दिन उसकी भाभी की छोटी बहन घर पर आती है तो सुमन को बुलाया जाता और कहती कि ऐसा करो, मेरी बहन आई है, तुम मेरी बहन के लिए खाना अच्छा सा बनाओ। वह कहती है, ठीक भाभी, मैं अभी बना रही। वह खाना बनाकर देती है। वो दोनों मज़े से बैठकर खाती हैं। उसका भाई ये सब देख रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा और उसकी बहन से, तुम लोग बैठकर खाती हो, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। वह अकेले दोनों लोगों का काम करती है और तुम लोग बैठकर तमाशा देखती हो। क्या तुम लोग काम थोड़ा बहुत उसके साथ ना करवा सकते? वह बोली, पहले तुम मेरे पास आओ। वह अपने पति को अंदर ले जाती है और उस पर चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मेरी बहन के सामने बोलने की? वह रिश्तेदार है, क्या तुम्हारे घर काम करने के लिए आई है? तो तुम तो कर सकती हो काम, तुम क्यों नहीं काम करती हो? वह बोली, मैं क्यों करूं, जब तुम्हारी बहन है तो वही करो। वह बोला, ठीक है, जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी तब तुम्हें पता लगेगा कि सुमन कैसी थी। अभी तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं है। इतना कहकर वह बाहर निकल जाता है। कुछ दिन बाद सोनू घर पर पढ़ाई करके पूरी आता है। वह अपने सेठ का लड़का था। उसने सुमन को बाजार में देखा तो वह राहुल भाई दोस्त से बोला कि ये किसकी लड़की है, बहुत ही सुंदर है और देखने में भी सीधी है। वह बोला, अरे अपने ही गांव की है, रमेश भाई की बहन। उसने कहा, ठीक है। इतना कहकर वह अपने घर पर पिता से बोलता है, पिताजी आज मैंने एक लड़की देखी, वो बहुत ही सुंदर थी और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और उसने कहा, तो बेटा तुम बताओ वो किसकी लड़की थी? वो बोला, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन राहुल बता रहा था कि वह किसी रमेश की बहन है। वह तुरंत समझ गया। उसने मुनीम को बुलाया और कहा, जाओ रमेश को मेरे पास लेकर आओ। वह रमेश के घर गया और बोला, तुम्हें सेठ जी ने घर पर बुलाया है। वह डर गया और पूछा, क्या बात हुई, मुझसे कोई गलती हो गई जो सेठ ने मुझे बुलाया है? वह बोला, मुझे नहीं मालूम। फिर वह रमेश सेठ के घर पर जाता है और पूछता है, सेठ जी क्या बात हुई, मुझे कैसे याद किया? वह बोला, देखो मेरा बेटा आपकी बहन को बहुत पसंद करता है और शादी करना चाहता है। वह यह सोचकर बहुत खुश हुआ कि मेरे तो भाग्य खुल गए। उसने बोला कि ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वह शादी की बात हाँ कर देता है। फिर घर पे आकर अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी चौंक जाती है और सोचती, इसकी तो अब किस्मत खुल जाएगी। वह मन में सोचती है कि मैं इसका भाग्य
आगे नहीं बढ़ने दूंगी, अपनी बहन की शादी उसके साथ करवा दूंगी। और वह यही चाल चलती है। सुमन को शादियों की तैयारी चालू हो जाती है इधर पर, और सुमन को डांट डपट कर अंदर बैठाल देती है और अपनी छोटी बहन की शादी करने के लिए पूरी साजिश रच लेती है। इधर पर सोहन सुमन के लिए गिफ्ट लेने के लिए शहर चला जाता है और शाम को वापस ना आ पाता है। सब लोग चिंता में हो जाते हैं। अब कैसे बारात जाएगी, अभी तो सोहन आया भी नहीं है घर पे और ना तो उसकी कोई खबर है। तो मुनीम बोला कि अब सेठ क्या किया जाए, अब तो बहुत बदनामी हो जाएगी। सेठ ने कहा तुम ऐसा करो, अपने लड़के को तैयार कर लो। और लड़के को दूल्हा बनाकर तैयार किया जाता है और बारात लेकर घर से निकल देते हैं। वहाँ पर जो दूसरी लड़की भाभी ने तैयार की थी, उसी की शादी उस मुनीम के लड़के से हो जाती है। सुमन अंदर बैठी हुई थी। दूसरे दिन जब विदा हो गई तो सुमन को उसके भाई ने देखा कि ये तो यहाँ पर है, तो फिर शादी किसकी हुई। वह अपनी पत्नी से पूछता है क्या बात है, सुमन तो यहीं पर है, फिर शादी किससे हुई है। तब तक सेठ का लड़का वहाँ पर पहुँच जाता है। उसको देखकर वह चौंक जाता है कि तुम यहाँ पर हो, तो शादी किससे हुई थी। तब तक वह मुनीम का लड़का भी वहाँ पर आ जाता है। वह झुंझलाती हुई लड़की अपनी बहन पर चिल्लाती है, दीदी तुमने मेरी शादी इस गंवार लड़के से करवा दी। फिर रमेश अपनी पत्नी से बोलता है, देख लिया, तुम उसका भाग बदलना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो चुका। अगर उसकी शादी अगर आज हो जाती तो मेरी बहन की किस्मत फूट जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। और देखो वह लड़का घर पर ना आया और दूसरे लड़के से उसकी शादी हो गई। तुमने उसकी किस्मत बदलना चाहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह बोलती है, हाँ मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा कभी ना होगा। फिर उन दोनों की शादी कर दी जाती है और वो लोग आराम से घर पर रहने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और इस कहानी को अंत तक पूरा देख। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। जय श्री राधे कृष्णा।